हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? यह 7% कर दिया है। पहले 7.2% था और 2023-24 के लिए अनुमान था 7.8%, जिसे अब 7.2% कर दिया गया है। और 22-23 के लिए 7%, पहले था 7.2%। अब इसने भारत की मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 2023 में 6.7% और 2024 में 5.8% का अनुमान लगाया है। और यह जानकारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 अपडेट में दी गई थी। आज का अगला प्रश्न है, दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? यह एल्विस अली बनी है। यह है एल्विस अली, जो असम के तैराक हैं। यह नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले असमिया बने हैं और नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज तैराक भी बने हैं। नॉर्थ चैनल उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच एक स्थित जलडमरू मध्य है। यह आइल ऑफ मैन के उत्तरी हिस्से, जहां आयरिश सागर समाप्त होता है, से शुरू होकर उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है? यह इसरो ने किया है। यह है हाइब्रिड मोटर, जो 20 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कंपल्सन यानी IPRC में 30 kN हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया गया, जो स्केलेबल और स्टेकेबल है। परीक्षण को इसरो के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र यानी LPSC द्वारा समर्पित किया गया। अब इसरो का जिक्र हुआ है तो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक लोकप्रिय कॉमेडियन थे। यह है राजू श्रीवास्तव, जिनका 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो, शक्तिमान और अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों जैसे मैंने प्यार किया, तेजाब, बाजीगर आदि में भी अभिनय किया था। और उन्होंने हाल ही में इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में स्पेशल गेस्ट के रूप में भी कार्य किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सेकी ने 20 सितंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह 11वां मनाया है।
अब यहाँ सेकी आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? यह महाराष्ट्र ने किया है। यह है मैप में महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक 12 आकस्मिक छुट्टियां दी जाती थी जिसे अब कुल 20 कर दी गई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन सा फिल्म को चुना गया है? यह छेल्लो शो को चुना गया है जो गुजराती फिल्म है। और 2023 में कौन सा अकादमी पुरस्कार हुआ? 95वां हुआ है। और इस फिल्म का नाम अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो है और इसका निर्देशन पान नलिन ने किया है। यह है इस फिल्म का पोस्टर। और एस राजामौली की RR और द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ कर द छेल्लो शो यानी लास्ट फिल्म शो ने यह पुरस्कार में नामित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? यह भारत और मिस्र के बीच हुए हैं। यह है मैप में मिस्र। जो इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो काहिरा की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे उनके मिस्र के समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबोली और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? यह बांग्लादेश ने जीता है नेपाल को हराकर। नेपाल को 3-1 से हराया। यह फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। और बांग्लादेश की कप्तान सबीना खातून ने 5 मैचों में 8 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रही। यह है बांग्लादेश की टीम विजेता। और यह टूर्नामेंट का 6ठा संस्करण था जो नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में AIBD की अध्यक्षता भारत की कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? यह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। अब यहाँ AIBD आया, इसका फुल फॉर्म होता है एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जो सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित AIBD के 2 दिवसीय आम सम्मेलन में AIBD सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। और इसके अध्यक्ष हैं मयंक अग्रवाल। इसका स्थापना हुआ था 1977 में और इसमें सदस्य देशों की संख्या 26 है। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में स्केल ऐप को किसने लॉन्च किया है? यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। यह है धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं। अब यहाँ स्केल आया है, इसका फुल फॉर्म होता है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, और इसे लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल द्वारा विकसित किया गया है। लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोग इस ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किसके साथ समझौता किया है? यह HPCL के साथ किया है। और इस पहल के तहत दोनों कंपनी पहले HPCL के स्टेशनों के मौजूद नेटवर्क पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगी और देश में बिकने वाले 60% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन 2 व्हीलर्स हैं। और हीरो मोटोकॉर्प के CEO हैं पवन मुंजाल और HPCL के हैं CEO पुष्प कुमार जोशी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? यह मणिपुर ने किया है। यह है मैप में मणिपुर, जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के विशेषज्ञों को इस बात पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया कि राज्य में शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली शराब कैसे बनाई जाए, और राज्य सरकार को शराब के निर्यात पर करीब 600 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। और मणिपुर है तो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं ला गणेशन। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को विश्व बैंक से 15 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला है? यह पंजाब को मिला है। यह है मैप में पंजाब, और इस ऋण की परिपक्वता अवधि है 15 वर्ष। और कार्य में सुधार के लिए नगर निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रणाली शुरू करने की पहल शुरू की जाएगी। और दूसरी पहल के तहत एक पायलट परियोजना अमृतसर और लुधियाना के चयनित क्षेत्रों में 24/7 जलापूर्ति का प्रदर्शन करेगी। अब पंजाब का जिक्र हुआ है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस INS को सेवा मुक्त कर दिया गया है? यह INS अजय को कर दिया गया है, जो 32 साल राष्ट्र की सेवा करने के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह है INS अजय, जो 24 जनवरी 1990 को पोर्टी जॉर्जिया में कमीशन किया गया था, और यह फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया के संचालन नियंत्रण के तहत 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। इसने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक युद्धों में भाग लिया था। दोस्तों, आज का वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।